हेलो गाइस, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉप अप राउंड को लेकर। तो मॉप अप राउंड मेरे पास सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 2022 का ही है। तो 2023 का मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूंगा कि मॉप अप राउंड में कितने सीट बच जाते हैं और कट ऑफ में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मॉप अप राउंड तक आपको काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब देखो, आपका पहले तो सीट मैट्रिक्स जो है वो आएगा। उसके बाद जो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा एंड राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका राउंड 2 होता है सेम टू सेम। एंड उसके बाद जो भी है आपको करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग एंड अदर्स का अलॉटमेंट सब कुछ होता है। तो एट लास्ट जो है आपके पास जो राउंड 2 ख़त्म होने के बाद एक सीट मैट्रिक्स आता है, जिसको हम मॉप अप राउंड कहते हैं, ठीक है। अब मॉप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिनको सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉप अप राउंड एक बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाए तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मॉप अप राउंड में आप फ्रेशली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मीन्स अब अगर आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते तो मॉप अप राउंड में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स कम होते हैं वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। तो देखो, मॉप अप राउंड तक बहुत कम बच्चे ही जो है वो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि मॉप अप राउंड का कट ऑफ जो है तो वो बहुत ही कम होता है। मतलब देखो, इनमें ज़्यादा सीट्स नहीं बचते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ही कम सीट बचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टर आरहा में डेंटल कॉलेज है, तो डेंटल कॉलेज में ही आप देख सकते हैं मॉप राउंड में 5 यूआर के सीट बचे हुए हैं। यूआर पीसी के 3 सीट है, एससी के 3 है, एससी पीसी के। देखो, ये पीसी के जो सीट्स है ना, ये सीट्स जो है ये यूआर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब पीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। तो जो भी जैसे यूआर पीसी है तो यूआर कैटेगरी में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स यूआर का टोटल सीट 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं डेंटल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज छोड़ देते हैं, तो वो जो सीट है वो मॉप राउंड में चले जाते हैं। इसीलिए सीट आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो, आप वर्धमान डेंटल मेडिकल कॉलेज एंड उसके बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट डेंटल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर स्टेट कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सीट छोड़ देते हैं। जो फ़ाइन होता है वो फ़ाइन देकर, ठीक है, आई थिंक 50,000 ये फ़ाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो जैसे कि हम बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज है, तो बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हो सभी कैटेगरी में 1 2 3 ऐसे ही सीट बचे हुए हैं। जैसे ओबीसी ए पीसी का 1 सीट है। अगर पीसी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहे तो ओबीसी ए को ये सीट मिल जाएगा। मतलब ओबीसी ए कैटेगरी में कोई भी अगर बच्चे है तो जो जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा रहेगा उसको ये सीट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यूआर जो भी है, देखो पीसी का सीट बचा हुआ है, कोई भी कैटेगरी का सीट बचा हुआ नहीं रहता। सब पीसी का सीट जो है ये बचा हुआ रहता है, जो कि यूआर पीसी का यूआर में कन्वर्ट हो जाता है, एससी पीसी का एससी में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन जो पीजी कोलकाता है, वहाँ पर यूआर का 2 सीट ऐसे ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में यूआर पीसी का 4 सीट बचे हुए हैं। तो ये जो सीट्स बचे हुए रहते हैं इसी में मॉप राउंड में क्या होता है, सीट मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को। इसीलिए कभी कभी मॉप राउंड का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही कम जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो सेकेंड राउंड के बाद ही होप छोड़ देते हैं एंड मॉप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसीलिए अगर उनको मतलब चांस भी रहता है कि कोई भी सीट मिल जाए तो उनको नहीं मिलता। देखो, आपका मार्क्स अगर गवर्नमेंट कॉलेज का अगर कट ऑफ 595 तक जाए, ठीक है, और अगर मॉप राउंड सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है, तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी थोड़ा ही कम रहेगा, ज़्यादा कम नहीं रहेगा, आसपास ही रहता है। 2 to 3 मार्क्स कम रहता है। तो सेकेंड राउंड होने के बाद अगर आपका मार्क्स 585, मतलब सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ जाएगा उससे अगर 10 मार्क्स भी कम होता है तो आप मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होता है, अगर आपके आगे जो भी कैंडिडेट है वो अगर मॉप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको वो सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है और बहुत बार देखा गया है कि कट ऑफ जो है मॉप राउंड में बहुत ही कम जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो सीट्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टेट कोटा का सीट है उसके लिए भी एक ही बात मैं कहूँगा, ठीक है। आप ट्राई करो, अगर आपका मार्क्स
कुछ ज़्यादा भी है तो आपको मतलब कम भी है 560 ऑफ है तो भी आप मॉपअप राउंड में स्टेट कोटा आपको मिल सकता है। चांस कम रहता है लेकिन मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट ब्लॉकेज का भी कुछ ऐसे सुनने में आता है। लेकिन अभी जो है अभी अच्छा रूल आया है तो ये सब नहीं होगा आई थिंक। तो ये आप देख सकते हैं ये सीट्स कितने अवेलेबल है, ये मैंने दिखा दिया आपको। एंड बाकी कॉलेजेस जो है वो आप देख लिए। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज देखो, इसमें देख लो। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें देख लो आप। तो इतने सीट्स जो है वैकेंट, ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं रहते हैं, बहुत ही कम सीट। जैसे एससीपीसी का 1 है, यूआरपीसी सीट्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में यूआर का 1 सीट है और यूआरपीसी का 2 सीट है, तो यूआर का 3 सीट्स हो गए ना। तो यूआर का जो 3 कैंडिडेट है जो पहले मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, ओके। जैसे समझो यूआर का सेकेंड राउंड का कट ऑफ 593 गया। अब देखो जिसको 592 मिला है, 591 मिला है, उन्होंने अगर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो 590 वाले बच्चे को क्या होगा, ये जो सीट है ये मिल जाएगा, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए आप होप मत छोड़ो, मॉपअप राउंड तक पार्टिसिपेट करना। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हो, आपके मार्क्स अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो आप मुझे पिंग करो, मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में अगर कुछ मैसेज करो तो भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं वो दे दूंगा, तो उससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी क्वेरीज के लिए, ओके। तो अभी तक के लिए बाय लग, ओके।